जी 30 तारीख को सूर्य ग्रहण है, लेकिन वो भारत में दृश्य नहीं होगा। वो प्रशांत महासागर और दक्षिण अमेरिका वगैरह इन देशों में कुछ समय के लिए वो दिखाई देगा, लेकिन भारत में वो ग्रहण दृश्य भी नहीं होगा, इसलिए उसका कोई सूतक का प्रभाव भी नहीं रहेगा। इसलिए सूर्य ग्रहण है, वर्षारंभ में इस नए संवत्सर में उस वो ग्रहण लग रहा है। विदेशों में दक्षिण अमेरिका, प्रशांत महासागर के कुछ क्षेत्रों में, कुछ स्थानों में ग्रहण सूक्ष्म रूप में दिखाई देगा, लेकिन प्रभाव धरती पर इसका थोड़ा बहुत रहेगा। तो पश्चिमी देशों में विशेषकर थोड़ा सा उथल पुथल तो रहेगी, क्योंकि शनि अमावस्या पर ग्रहण हो रहा है। तो कुछ देशों में तो इसकी स्थिति ऐसी बनेगी कि वहाँ, क्योंकि इस वर्ष के शनि राजा भी हैं, तो शनिवार के ही दिन, शनि अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण की स्थिति बन रही है। तो कुछ देशों में इसका विपरीत असर भी होगा, विशेषकर समुद्री जो तटीय क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में कई प्रकार के कोई उपद्रव हो सकते हैं, कई प्रकार की हानियाँ हो सकती हैं, जिसे विशेषकर शनि से प्रभावित होकर के उस राजा आपस में तनाव इत्यादि वगैरह पैदा कर सकते हैं। तो इस तरह की स्थिति पूरी उसमें रहेगी। और जहाँ तक बात है ग्रहण की, तो भारत में दृश्य है नहीं, इसलिए कोई सूतक इत्यादि वगैरह कुछ इसमें का प्रभाव नहीं रहेगा। और शनि अमावस्या है, तो शनि अमावस्या 30 तारीख को बैठ रही है, तो इस वर्षारंभ की ये पहली शनि अमावस्या है। और जैसा कि हम शनि को मानते हैं कि शनि बड़े न्यायप्रिय ग्रह माने जाते हैं, बड़े प्रभावशाली ग्रह माने जाते हैं, और एक राशि में 7.5 वर्ष तक उनका प्रभाव रहता है। तो शनि की 7.5 ही सबको भयभीत करती है, इसलिए शनि का प्रकोप अपने आप में बड़ा भयशाली माना जाता है। लेकिन ऐसा है नहीं, शनि की दशा है वो अपने बहुत बड़ी शुभ कारक भी होती है। शनि न्याय के देवता हैं, यम उनके जो है अधिदेवता हैं। शनि के ही जो अधिदेवता है वो यम है। तो क्योंकि अगर शनि की उपासना करते हैं, भगवान शनि प्रसन्न होते हैं, तो उस व्यक्ति को यमराज का भय नहीं रहता, यानी मृत्यु का भय नहीं रहता। इसलिए विशेषकर जो 30 तारीख को जो शनि अमावस्या आ रही है, तो उस दिन सभी राशियों को, जिन जिन राशियों में जैसे शनि का प्रभाव है, मकर राशि है, कुंभ राशि, मीन राशि, इनमें तो शनि का प्रभाव है। इन राशियों को शनि की पूजा करनी चाहिए, शनि का दान करनी चाहिए, शनि चालीसा पढ़नी चाहिए, गरीबों को अन्न खिलाना चाहिए। ऐसे जो घूमने वाले जानवर हैं, किसी भी ऐसे दुखी प्राणी को भोजन करा दो तो शनि की प्रसन्नता हो जाती है। उसके अलावा जैसे कर्क राशि है वहाँ, और वृश्चिक राशि, इन राशियों में शनि की ढैया है, तो ये राशि वाले भी विशेषकर शनि की पूजा करें। तो शनि की पूजा करेंगे तो उनका शनि के प्रभाव से उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वर्ष पर्यंत एक इस शनि अमावस्या में जो भी जिस प्रकार की शनि की उपासना करेंगे, शनि की उपासना का मतलब है कि आप सत्कर्म करिए, सत्कर्म करिए, दान धर्म इत्यादि वगैरह करिए, तो इससे आपको पुण्य प्राप्त होगा। तो पुण्य को प्रदान करने वाला, पुण्य से ही भगवान शनि देव प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार का कार्य करिए। शेष राशियों के लिए शनि का अच्छा प्रभाव रहेगा, जैसे मेष, वृष, मिथुन, इन राशियों के लिए ज़्यादा प्रभावी नहीं रहेगा। ज़्यादा प्रभाव का शनि इस समय जो है 12 राशियों में, मकर, कुंभ, मीन, और इधर वृश्चिक और कर्क, इन राशियों में विशेषकर थोड़ा सा शनि का प्रभाव रहेगा। अन्य और राशियों में भी थोड़ा सा उस दिन के लिए शनि का प्रभाव जरूर है, लेकिन शनि की उपासना 12 राशि वालों को करनी चाहिए, वो बड़ा शुभ है। शनि का मतलब ये है कि आप अगर सत्कर्म कर रहे हैं तो उससे आपको यमराज भी आपसे प्रसन्न होंगे। तो सत्कर्म करने से ही समस्त प्रकार की आपदाएं दूर होती हैं। तो इसलिए शनि अपने आप में बड़ा न्यायप्रिय ग्रह है, उनकी उपासना करनी चाहिए। और शनि की वर्षारंभ में पहला शनि अमावस्या आ रही है, तो ये बड़ा पूजन पाठ प्रातः काल से लेकर के मध्याह्न पर्यंत तक, क्योंकि शनि की पूजा जो कही जाती है कि वो प्रातः काल से शुरू हो जाती है, सूर्योदय से भी पूरी, तो उस समय से सूर्य की पूजा करनी, उस शनि की पूजा करनी चाहिए, दान करना चाहिए। विविध प्रकार का जिस प्रकार के आप सबकी सहायता कर सकते हैं, सहायता कर, दूसरे की सहायता करिए तो शनि आपसे प्रसन्न हो जाएंगे।